नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। ये जो मुख्य रूप से जो चर्चा चला वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में चला, जो पिछले 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटा करके, संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा करके वहाँ पे जो विशेष प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया। अब कहने का मतलब कि जो जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो भारत के संविधान से शासित हो रहा है, और ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एक देश एक संविधान का जो प्रावधान है, या एक विधान का प्रावधान है, या एक निशान, एक प्रधान का जो प्रावधान है, वो एक तरह से छलावा साबित हो रहा है। उसका कारण यह है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सब राज्य के लिए एक कानून होना चाहिए। लेकिन अभी जो आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, जो बहुत सा स्टेट है, वहाँ पे भी एक देश एक संविधान लागू नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर में एक देश एक संविधान को लागू किया, उसी तरह भारत के जो भी स्टेट में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं उसको भी समाप्त करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, भारत का संविधान ही प्रस्तावना से स्टार्ट होता है। उसमें हम भारत के लोगों को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष की बात की जाती है। और संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश की सरकार अपनी सीमा क्षेत्र में या भूमि पर अपना निर्णय लेगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, और जो इस तरह से जो डोकलाम, गलवान जो घाटियाँ हैं, वहाँ पर के जो निर्णय ले रहा है वो चाइना सरकार ले रही। और उसमें ये भी कह रहा है, उसका जो संविधान ने प्रावधान कर दिया शी जिनपिंग ने, कि जो भी चाइना का जो भूमि पहले से जो कब्जा किया गया, जो भारत सरकार पर या भारत देश पर आरोप मढ़ रहा है कि भारत बहुत सा क्षेत्रों को कब्जा किए हुए है, उसे हर हालत में वापस लाना है। जैसे उसने हांगकांग पर कब्जा लगभग कर चुका है, अगला निशाना उसका नेपाल है, फिर भूटान है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर पूर्वी लद्दाख जो है। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत की जनता के साथ साथ भारतीय संविधान भी सशक्त है। राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए देश के हर वासी अपनी जान को कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसमें शी जिनपिंग को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि वो जो चाहेगा वो कर लेगा। धोखेबाज शी जिनपिंग और चाइना, जिसका खुद अस्तित्व नहीं है कि कब कहाँ क्या उसका हो जाएगा, चल रहे की तरफ भपकी देने की बात नहीं करें। दूसरी कि एक देश एक संविधान की जो बात होती है सिर्फ भूभाग पर ही लागू नहीं होता है। यह जो है एक कानून एक तरह के एजेंसियों सब पर लागू होते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, या जो भी इस प्रकार के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, किस तरह से देश में कोहराम मचाए हुए है, खास करके विपक्षी दल के साथ। तो अगर इनसे लगता है बीजेपी पार्टी को कि मैं इस तरह से करके फिर गवर्नमेंट बना लूँगा, तो मुझे लग रहा है कि ये सब ये नकारात्मक चीज़ हो रहा। क्योंकि पहले भी इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके, जीएसटी को बढ़ा करके, देश को मजबूत करने की बात करके, या बेसमय लॉकडाउन करवा करके इनको लगा कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो उस पर नहीं जीते। इन्होंने जो सेकंड बार में जो चुनाव जीता वो राष्ट्रवाद के नाम पर, जो बालाकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर इन्होंने कुछ अटैक किया, उस पर जीते। दूसरी चीज़ की, आप जो स्वतंत्र एजेंसियों की बात करते हैं या सबकी बात करते हैं, तो आज आपको बता देना चाहता हूँ कि गौतम अडानी जी देश के जो बड़े बड़े बैंकों से कितने कर्ज लिए हुए हैं, और देश की बैंक की अर्थव्यवस्था क्या हो चुका है। ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में जो अभी 27 बैंक हैं उसको विलय करके वो 12 बैंक कर दिया जाए। बाकी तो किएंगे। उसका कारण ये है कि सब बैंक लगभग कर्ज देने के कारण डूब रहे हैं, चाहे जो जो भी इंडस्ट्रीज ने लिया, क्योंकि छोटे तबके, गरीब तबके तो इतना कर्ज मिलता नहीं है। तो इस तरह से एक देश एक संविधान सिर्फ भूमि पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी लागू होता है। अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, देश को कैसे सशक्त किया जाए, सेना को कैसे मजबूत किया जाए, आर्थिक स्थिति से देश कैसे आगे बढ़े, ये सब पर लागू होता है। और किसी भी देश की सामरिक शक्ति, मिलिट्री पावर और अर्थ से ही
साबित होता। अगर चाइना आज इतना उछल रहा है तो उसका कारण है कि अर्थव्यवस्था उसका बहुत मजबूत है, 15-16 ट्रिलियन का है, आर्मी भी बहुत मजबूत है, लेकिन वो आर्मी मजबूत नहीं है, खोखला आर्मी है। उसका कारण कि उसका न इम्यूनिटी है, न उसके पास मजबूत हथियार है। सब उसका जो हथियार है वो सब फ्लॉप हथियार है, उससे इतना भक्ति देता है। क्योंकि आपने कोविड काल में भी देखा कि जितने उसका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट था वो सब बेकार पड़ा हुआ था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में एक संविधान, एक देश, एक विधान। अब प्रधान की बात जहाँ तक है, इस देश में एक प्रधान नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी सिर्फ एक मुखौटा बने हुए हैं। इस देश को कोई और प्रधान चला रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है, सबकी होती है, लेकिन आज जो ये नियम संहिता के नाम पर किस तरह से जो देश में कोहराम मचाया जा रहा है, इस पर भी शेर कहा गया है, नियम संहिता एक समान हो, समता का सबका गुमान हो, हर मजहब का मान रहे, पर पहला मजहब संविधान और विधान हो। नहीं कि मजहब के नाम पर संविधान भी बदल रहे हैं। सबको गुमान है अपने धर्म पर, अपने आम पर, सबको गुमान होना भी चाहिए, लेकिन सभी मजहब का देश का एक संविधान होना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष संविधान होना चाहिए। जो बाबा साहब ने लिखा है वो भारतीय संविधान है, तो इस पर शान होना चाहिए। क्योंकि संविधान से ही एक नियम संहिता चलता है, सब पर एक तरह के लागू होता है। इसी कारण भारतीय संविधान में भी सबको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, जो धारा 25 से 28 में वर्णन है। तो वो भी एक तरह से एक देश, एक संविधान और एक धर्म की बात नहीं करके ये धर्मनिरपेक्ष की बात करता है संविधान। इसको अपनाने की ज़रूरत है। और ये जो हिंदुस्तान को जो भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश काल के समय में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ करके कैसा हिंदुस्तान दिया था, कैसा भारत दिया था, आज वो भारत कैसा हो गया है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इस पर भी शेर कहा गया है, नेताओं ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों और स्थानों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। यहाँ तक कि देश में जो इमारत है या जो विरासत में दिया गया है, जो हिस्टोरिकल चीज़ है, वो भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया। आज तक देश में लगभग 400 से 500 स्थानों का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब पता नहीं आगे कितना होता। खैर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने जो 1000 स्थानों के नाम परिवर्तन करने की बात की गई थी, जो वहाँ पे PIL कर ली जो डाला गया था, उसको रिजेक्ट किया। इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ कि आज का जो विरासत का चीज़ भी जो है वो भी हिंदू मुस्लिम बट रहा है, और दिल भी तो बट ही चुका है, आपसी तनाव भी तो बट ही चुका है। लेकिन मैं सभी देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये सरकार आएगी जाएगी, क्षणिक आएगी, क्षणिक रहेगी, लेकिन हम लोग का जो देश के लिए सोचना है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए सोचना है, संविधान को मजबूत करना है, संविधान कैसे सशक्त हो, संविधान को कैसे मजबूती दी जाए, इस पर विचार करना है। तो इसलिए एक देश एक संविधान या एक विधान सिर्फ जम्मू कश्मीर पर वोट बैंक की राजनीति करके नहीं करनी चाहिए, हर जगह लागू करना चाहिए। आप उधर 3 तलाक के लिए करते हैं, मुस्लिमों की महिलाओं के जो 3 तलाक की बात है उसमें आपने संशोधन किया, अच्छी बात है, लेकिन उनकी संशोधन करने के साथ उनको प्रोटेक्शन की बात किया जाए। उनको ये एहसास नहीं हो कि हम लोग देश से कटे हुए हैं, हम लोग का जो धर्म है उस पर आक्षेप आ रहा है, हम लोग के संप्रदाय पर आक्षेप आ रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये सब अच्छी बातें नहीं। चलते एक देश एक विधान को सपना को टूटने नहीं दीजिए, आप लाइए, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो भाग 4 में, उसमें यही से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। यह संविधान निर्माताओं ने भी उसमें लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय ऐसा परिस्थितियाँ नहीं थी कि वो कानून बना सकते थे, क्योंकि देश सांप्रदायिक दंगों का शिकार हो चुका था, बहुत लाखों लोग मारे गए, अस्त व्यस्तता थी, आर्थिक स्थिति से भी देश मजबूत नहीं थी, सभी लोग कमज़ोर महसूस कर रहे थे, और उस समय किसी का दिमाग नहीं
कर रहा था कि क्या किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता होती है किसी भी व्यक्ति की जान बचाने की। तो शायद अगर उस समय ये लागू हो जाता तो हो सकता है कि और बड़े व्यापक पैमाने पर दंगे भड़कते, भारत और कई टुकड़ों में टूट सकता था। क्योंकि आज आप देख रहे हैं पंजाब की स्थिति, जो खालिस्तानियों ने क्या आतंक मचाए हुए है, उस पर भी सारी पंजाब की पुलिस उसके पीछे पीछे 200 गाड़ियाँ से पीछा करती है, लेकिन वो कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ भाग गया, ये भी पता नहीं। ये भी एक देश एक विधान के लिए चुनौती साबित हो रहा। जो अमृतपाल सिंह, वही कोई साधारण आदमी या कोई जो पढ़ा लिखा आदमी सही बात बोलता है, उसको पुलिस को उठाने में 1 मिनट भी टाइम लगती है, जहाँ से भी छिपा रहे। यहाँ तक कि उसको जेल में ही प्रताड़ित कर करके मार दिया जाता है। लेकिन जबकि यहाँ पे ऐसे राम रहीम या जो भी संत हैं जो बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं, उनको पेरोल पर पेरोल दिया जा रहा है, और बाकी जो सही आदमी है, जो सही जिन्वन चीज़ बोलते हैं, उनको जेल में ही डाल दिया जाता है, क्योंकि उनके उस पार्टी के या उस सरकार के समर्थक नहीं होते हैं। तो इस पर भी एक देश एक विधान का जो मंत्र है वो भी छलावा साबित हो रहा है। चलते एक देश एक विधान को, एक संविधान को, एक प्रधान को, एक निशान की बात करने वाले सबको देश में सबको एकत्र करने की, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की, संप्रभुता को मजबूत करने की, उसके बाद देश की जनसंख्या सुरक्षित महसूस हो, भूभाग सुरक्षित हो, तभी एक देश एक विधान और एक संविधान का सपना साकार होगा। थैंक यू।